आज भी 2017 के जो किरदार थे ये सहूलतकारी कर रहे हैं। जो कुछ हुआ हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी थी कि वो ना होता। उन ऑडियो टेप्स में उनकी खुश दामन भी शामिल थी। पीटीआई की साबका लीडरशिप है, उसके साथ हमारी गुफ्तो शुनीद हुई है। फवाद साहब जो करें उसमें हम जमातों के ऊपर पाबंदियों के खिलाफ हैं। पीरियड जुडिशरी के वो भी किसी और अदारे को डिक्टेट न करें। अल कादरा ट्रस्ट के एजेंडे के वक्त मौजूद नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा। आज बेलाखिर पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सैयद असद कैसर और साबिक वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक का सारा दिन राब्ता कटा रहा। इल्म नहीं था कि वो किधर हैं। हमाद अजहर और मियाँ असलम इकबाल की कोई 700 के करीब ऑडियो कॉल्स ट्रेस होने की इतलात आईं और उन्होंने कोई 15 मरतबा अपनी जगह भी तब्दील की। दूसरी तरफ अब जहांगीर खान तरीन ने काफ़ी बंदे तोड़ लिए हैं, अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए हैं और आज तो उन्होंने अपनी लीगल टीम को हदायत की कि नई सियासी जमात बनाने का कानूनी अमल शुरू किया जाए। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि पीटीआई की साबका लीडरशिप के साथ हम राब्ते में हैं। तो क्या अब पीटीआई ख़त्म हो रही है, पीटीआई टूट चुकी है, या फिर पीटीआई पर अल्टीमेटली पाबंदी लगा दी जाएगी? हम जो भी कहें, क्या पाकिस्तान में नई एक सियासी जमात तश्कील पा रही है या फिर बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे? 3 के बारे में, 4 के बारे में मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं। हम इन तमाम अमूर पर बात करेंगे और आज हमारे मेहमान हैं जनाब सेनेटर जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के तर्जमान हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब आरिफ चौधरी साहब सीनियर कानूनदान हैं, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपने वक्त दिया। डॉक्टर सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग से हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सेनेटर साहब, परवेज़ इलाही की तो गिरफ़्तारी की ख़बरें आ गईं। जाहिद खान साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ख़बरें आईं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सैयद असद कैसर साहब और साबिक वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब का कोई इल्म नहीं वो किधर हैं, सारा दिन राब्ता कटा रहा। कोई आपके पास अपडेट हैं वो किधर हैं, क्यों वो सारा दिन राब्ते में नहीं थे, वो कहाँ हो सकते हैं? देखिए शौकत पराचा, बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब, बदकिस्मती है, इस सियासी लोग कुछ भी करें उसको चुपना नहीं चाहिए। आप तारीख पढ़े एनपी का या नेब का, कहाँ से शुरू हुआ था, किधर से हम पकड़े जा रहे थे, लेकिन हमने कभी रुपोशी नहीं किए, ना हमारे लीडरशिप ने, हमारे कारकुनों ने। बदकिस्मती से पीटीआई कोई अभी सियासी पार्टी बनी नहीं थी। एक हुजूम था, इधर से एस्टेब्लिशमेंट ने लोग तोड़ा, उधर से तोड़ा, जो आज ये अमल अभी भी जारी है जिस तरीके से आपने जहांगीर तरीन की बात की। लेकिन मैं एक बात वादे करना चाहता हूँ कि ये बंद होना चाहिए। ये जो किंग्स पार्टी बनाती है एस्टेब्लिशमेंट ना, इससे इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज देखे ना कि हर एक बंदा 2 दिन अंदर नहीं जाता है तो तीसरे दिन बाहर आके वो पार्टी छोड़ देता है, सियासत भी छोड़ देता है। और अभी जो आपने जिक्र किया ग्रुपिंग का, ये बदकिस्मती थी, अभी ये सियासी पार्टी नहीं बनी थी। देखिए एनपीए एक सियासी पार्टी थी, पीपल पार्टी एक सियासी पार्टी बन गई थी, उसने मार खाई है। एवन मुस्लिम लीग भी एक सियासी पार्टी बन चुकी है क्योंकि उसने मार खाई है। सेनेटर साहब, वो जो आप फरमा रहे हैं कि छुपना नहीं चाहिए, पीटीआई तो उल्टा हुकूमत पे या इदारों पे मुद्दा डाल रही है कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। ख़ुद इमरान खान ने भी कोई ऐसी बात की कि पता नहीं वो गए थे मुलाकात के लिए और फिर गायब कर दिए गए। वो तो उल्टा दूसरा इंप्रेशन दे रहे हैं। देखिए एक बात वाज़ेह है कि अगर किसी को गैब करना या करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई किसी ने जुर्म किया तो ये लोग चुप के क्यों जाते हैं? सीधे साधे जाके थाने में कीजिए, हम हाजिर हैं, आपने हमें गिरफ्तार करने कर ले। हमेशा के लिए यही हुआ है। मैं खुद कई दफा गिरफ्तार हो चुका हूं और हमने कभी छुपा नहीं है। हमें जब गिरफ्तार करके लेके गए, हम आराम से, हमें कह दिया है हम खुद जाके चले। देखिए ना, आज जो परवेज़ इलाही के साथ जो हुआ है, वो एक सियासी बंदा है, उसके पास साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको भी अपने रवैये में चेंज लाना चाहिए। जब उसकी अदालत ने
उसके वारंट निकाल दिया और उसकी जमानत कैंसिल कर दी, तो उसको पेश खुद होना चाहिए, ताकि ये सिलसिला जो देखिए सियासी ये आपने अच्छी बात की कि कानून जो है कानून के सामने सरेंडर करना चाहिए। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, ये फरमाइए, परवेज़ इलाही तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन आज आप ही की काबीना के वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ मियाँ साहब कह रहे थे कि 9 मई के सरगुना को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन है मास्टरमाइंड जो गिरफ्तार फिर क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो 9 मई का सरगना है उसमें तो कोई दो राय नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है कि वो तो इमरान खान साहब खुद है। तो और उनको जो है वो अनकरीब जो है वो मुझे लगता है कि जो एविडेंस कलेक्ट हो रहा है उसके बाद वो वक्त दूर नहीं है कि वो इंशाल्लाह जो है वो उसके अपना जेल में होंगे और वो जो उनके गुनाह हैं जो उन्होंने किए हैं वो उनको वो भुगतने पड़ेंगे। ये के लिए कोई बचत इसमें नहीं हो सकती, ना किसी और के लिए होनी चाहिए। ये आपने बड़ी बात कर दी कि इमरान खान अनकरीब गिरफ्तार होंगे। ये हुकूमत की पॉलिसी अब फाइनल हो चुकी कि गिरफ्तार करना है उनको? देखिए, हुकूमत की पॉलिसी तो ये है कि जो आईन और कानून के मुताबिक मामला को लेके जाया जाए और उसके अंदर जो है वो अगर किसी ने आईन को कानून को तोड़ा है तो उससे जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो उसके ऊपर लिए जाए और वही हम करेंगे। वो आपको नज़र आ रहा है? आरिफ चौधरी साहब, ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से पीटीआई की लीडरशिप के नाम हैं, हमाद अजहर या मियां असलम इकबाल के हवाले से आज खबरें आई कि 700 कॉलें उनकी ट्रेस हुई, इंसाइटमेंट कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये पीटीआई की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो सारे आ जाते हैं, क्या फिर सारे बंद होंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने जो फरमाया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो जिनका नाम आपने लिया फवाद चौधरी साहब, मैं तो हमेशा ये सोचता था और बहुत सारे दोस्त कहते थे कि पीटीआई में अगर फवाद चौधरी जैसे और फयाजुल हसन चौहान और वो फिरदौस आशिक अवान जैसे लोग हैं तो फिर पीटीआई को दुश्मनों की क्या जरूरत है। और वही हुआ जिसका खदशा था। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको डिटरमिन किया जाता है, यानी जब जुर्म देखना हो किसी शख्स को, आप कल्पेबिलिटी उसकी देखनी हो, इन्वॉल्वमेंट देखनी हो कि किस हद तक किसी जुर्म में वो शामिल है। ये कुछ सिविल लॉ तो है नहीं है, कोऑपरेटिव का लॉ तो नहीं है कि जी इसमें कर्जा है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक फर्म ने लिया है तो वो इंडिविजुअली भी लिया जा सकता है। जो बात चर साहब जो बात सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने की, कल्पेबिलिटी की आपने बात की, जो शख्स कल्पेबिलिटी के बारे में चर साहब, कल्पेबिलिटी पर तो वजीर आजम ने ट्वीट किया कि इमरान खान पे आती है वो। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि अनकरीब इमरान खान गिरफ्तार होंगे। आपको भी लगता है कोई ऐसी है सूरत हाल? मेरे ख्याल में तो शुरू से लेकर अभी ये इनके ज़हन में तो सिवाय इमरान खान के कोई और ना पाकिस्तान का दुश्मन है और ना ही अमन का दुश्मन है, क्योंकि इनका तो मसला सिर्फ ये है कि इन मुकाबला सियासत में नहीं करना। मौका मिला है, जितना तहस नहस कर सकते हो कर दो। और मैं ये आपको अर्ज करूं कि सियासी लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह का जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत ये की जा रही है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आज इंडिपेंडेंट सहाफी जो थे उनमें से भी आज मंसूर साहब ने ये कहा है, रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम आता था कि जो नजर आ रहे हैं उसमें जिन्होंने दीवारें फैलांग के ये कोर कमांडर हाउस में घुसे थे, उनमें से कोई एक शख्स गिरफ्तार नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि ये बात अभी डिटरमिन होना है, यानी कभी ऐसे दुनिया में नहीं हुआ कि सजा आप पहले सुना दे और उसके बाद आप उस शख्स का ट्रायल करें। यहाँ ये हो रहा है कि ट्रायल बाद में होगा, सजा पहले दी जा रही है। खवातीन पर जुल्म, बच्चों पर जुल्म, और ये हर आंख इस मामले में पुरनम है। और ये पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी
दुनिया भर में ये चीजें बाहर से तो खैर, बाहर से तो खैर चौर साहब, बाहर से तो चौर साहब बाहर से तो खैर क्या हो सकते हैं, बाहर से तो बहुत आवाजें आ रही हैं। इधर रुकिएगा चौर साहब, एक मिनट रुकिएगा। सेनेटर साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। आपके आने से पहले मैं सेनेटर जायद खान साहब से पूछ रहा था, ये जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सैयद असद कैसर साहब और साबिक वज़ीर दिफा जनाब परवेज़ खटक साहब राब्ते में नहीं आ रहे, उनके बारे में कुछ इल्म नहीं है, तो किधर है वो, कोई आइडिया है? देखें, जो है वो मतलब कि जितनी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक तो इनको कोई अभी तक तो मतलब हुकूमत ने उनको कहीं उठाया नहीं है या कोई इसके ऊपर, वरना उनको प्रोड्यूस करना पड़ता कोर्ट में। मेरा ये ख्याल है मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे और भी पीटीआई के लोग अंडरग्राउंड चले गए और वो शायद इसलिए नहीं आना चाह रहे सामने कि उनको कहीं अरेस्ट न कर ले। तो ये जो सेनेटर जायद खान साहब बात कर रहे थे कि छुपना नहीं चाहिए, आप समझते हैं वो खुद छुपे हुए हैं? मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि देखें हमने खुद इमरान खान ने अपनी वो बात में उन्होंने कहा कि उनको बुलाया गया था मुज़ाकरात के लिए और डिटेन कर दिया है, तो फिर ये गलत बात है। नहीं, इमरान खान साहब हमेशा गलत बयानी का क्या कहते हैं, हमने मुज़ाकरात करने के लिए किसी को कहा ही नहीं है, ये खुद पकड़ा गया झूठ इसके अंदर। अगर तो मुज़ाकरात करने के लिए कहा होता तो हमारी तरफ से भी कोई टीम बनती ना, कोई हमने तो रिजेक्ट किया मुज़ाकरात की ऑफ़र, क्योंकि हमें इसको समझते हैं हमें मुज़ाकरात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब इलेक्शन होंगे जो भी होना हो जाएगा। और जो मेरे भाई अभी ये फरमा रहे थे कि हमें बड़ा मौका मिल गया और हमसे बड़ा फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। आपको 2014 में जब इमरान खान धरने दे रहा था और अंपायर की उंगली कहता था खड़ा हो जाएगी, तब आपको किधर थी आइन और जमहूरियत? जब उसने कहा कि जो है वो अपना ये मियाँ साहब के ख़िलाफ़ साजिश करके उनकी पूरी पार्टी तोड़ी और हमारे लोगों को तोड़ के पीटीआई में जमा किया, तब कहाँ थी जमहूरियत? नहीं, आरटीएस बिठाया, तब कहाँ थी जमहूरियत? फिर आपने पूरी मुस्लिम लीग नून को उठा के जेलों में डाल दिया, तब भी आपको जमहूरियत। मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ा बिटर माजी है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये जो नई पार्टियों के क़याम की बातें हो रही हैं या ग्रुप्स की बातें हो रही हैं या पार्टी तोड़ने की जैसे बात कर रहे हैं डॉक्टर सेनेटर साहब अफनानुल्लाह साहब, मैं ज़रा इस मौजू को टच करूँगा एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, आज चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब आपके वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, वो कह रहे थे कि हम सियासी जमातों पर पाबंदी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ये जो सियासी जमातों पर पाबंदी का सिलसिला है, क्या वज़ीर आज़म साहब या नून लीग भी ये सोचती है कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि आपके कुछ अकाबरीन तो कहते हैं कि हम पाबंदी को रूल आउट नहीं करते। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे ये बात। देखें, ये अभी अंडर कंसिडरेशन है मामला और इसमें दोनों राय पाई जाती हैं जो आप बोल रहे हैं। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर पाबंदी लगाने का फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि वो नाम तब्दील करके आ जाएंगे, जो है उसका कोई मतलब कि, और वो इसको एक नैरेटिव के तौर पे पकड़ लेंगे एग्जैक्टली और वो कहेंगे देखें जी हमारे साथ कितना जुल्म हुआ, देखें जी हमारे साथ कितना जुल्म, हम पे पाबंदी लग गई। हालांकि पाबंदी लगने का कोई, वही तो मैं कह रहा हूँ, बंदा काम वो करे जिसका कोई फ़ायदा हो। नहीं तो फिर वज़ीर आज़म साहब क्या सोचते हैं? देखिए, कोई डेलिब्रेशन हुई है या डेलिब्रेशन, इस पर मैं आपको दोनों साइड ऑफ द आर्गूमेंट बता दी ना। कुछ समझते हैं लोग कि क्योंकि ऐसा इतना ख़तरनाक काम किया है जो पाकिस्तान के माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती, माजी करीब में। यानी आप कंफर्म कर रहे हैं कि इस पे तबादला ख्याल किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, हतमी फैसला नहीं हुआ? हतमी फैसला नहीं हुआ, इस पे अंडर डेलिब्रेशन हैं। चौधरी साहब ये फरमाइए कि ज़रा कानूनी राय दीजिएगा, किसी सियासी जमात पर पाबंदी क्यों और कैसे लग सकती है? किसी सियासी जमात पर पाबंदी महज इस वजह से लगाई जा सकती है अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस हो जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, पाकिस्तान का दिफा, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान उसके खिलाफ हो और दहशतगर्दी में मुलव्वस हो। कोई सियासी जमात बरमला इजहार करती हो, ओन करती हो दहशतगर्दी को और उसको ऑनर करती हो, ऐसी सियासी जमात जो है उसके खिलाफ पाबंदी लगाने के लिए मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ये गवर्नमेंट डेक्लेरेशन भेजेगी। ये चौर साहब ये गवर्नमेंट डेक्लेरेशन भेजेगी या चूंकि पार्टियां रजिस्टर होती हैं इलेक्शन कमीशन में तो इलेक्शन कमीशन भेजेगा सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, गवर्नमेंट भेजेगी, भेजेगी। अच्छा, गवर्नमेंट भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मामला
फिर सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इस पे बहस सुनेगी सारी पार्टियों जी। को और सारे मवाद को देखेगी जो रिकॉर्ड पे लाया जाएगा। आपको माजी में याद होगा कि नैब पर पाबंदी लगी थी जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में, नेशनल अवामी पार्टी उस पर पाबंदी लगी थी और उस वक्त काफी ज्यादा वो उनके खिलाफ भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कुछ सबूत रिकॉर्ड पे लाए थे उनकी पार्टी ने और फायरिंग इस तरह की। ये खैर नैब से एएनपी का सफ़र तो मैं खान साहब से पूछ लूँगा, सेनेटर जायद खान साहब से। ये फरमाइए, आपने कहा कि पाबंदी उस सूरत में लग सकती है जब दहशत गर्दी हो या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ कोई सियासी जमात एक्ट करे। ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, क्या आपके नज़दीक कानूनी तौर पर वो इस ज़ुमरे में आते हैं या नहीं? 9 मई के वाक़यात अगर तो तहकीक के बाद, तफ्तीश और प्रॉपर जुडिशल इंक्वायरी के बाद ये आ जाए सामने के 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त पीटीआई एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इन्वॉल्व थी और उसने ये काम किया पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की गरज से और ये किसी पीसफुल एहतजाज का बायस नहीं का इजहार नहीं था, बल्कि ये प्योरली हेट्रेड थी और ये इदारों को ज़ील और रुसवा करने के लिए किया गया। तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ऐसा केस अगर ये साबित कर सके तो पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन बगैर इंक्वायरी के, बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के और स्पेशली जुडिशल इंक्वायरी के, मैं इस बुनियाद पर कि चूंकि ये पीडीएम कह रही है कि जनाब ये इन्वॉल्व है और पीडीएम बिल्कुल दूसरी तरफ जाने भी नहीं दे रही, जो दूसरा नुक्ता नजर है कि पीडीएम ने प्लानिंग की और पीडीएम इस प्लानिंग में इन्वॉल्व है और पीडीएम के लोग वहां थे या एजेंसीज के लोग ये सारा कुछ करवा रहे हैं। तो ये पहलू दोनों के जो है इनको सामने रख के तफ्तीश करने के बाद, जुडिशियल इंक्वायरी के बाद ये इन्हें फैसला करना चाहिए कि पीटीआई जो है वो दहशतगर्द यानी इतना सादा अमल नहीं है किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना। इधर रुकिएगा सेनेटर जायद खान साहब, आपकी अपनी पार्टी की मिसाल उन्होंने दी, आप उस पार्टी के तर्जमान हैं, आप मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं सेनेटर जायद खान साहब। ये फरमाइए कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का माजी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब 2 सिनेरियो हैं हमारे सामने, एक तो सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बातचीत सेनेटर अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि हो रही है, डेलिब्रेशन हो रही हैं, फ़ैसला नहीं हुआ। दूसरा सिनेरियो है कि लोग निकल जाएं, जहांगीर खान तरीन अपनी सियासी जमात बना लें, फवाद चौधरी साहब अपना कोई ग्रुप, जैसे वो कह रहे हैं कि पीटीआई की साबका लीडरशिप डेलिब्रेट कर रही है। तो आपको होता हुआ क्या नज़र आ रहा है फिर? देखिए, आपने एनपी नेब के बात की, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेब में सिर्फ बैन नहीं हुआ था, आपको याद होगा कि हमारे खिलाफ हैदराबाद ट्रिब्यूनल भी बना था और जेल के अंदर हमारे ट्रायल भी हो रही थी और हम 4 हमारे जो लीडरशिप था, कारकुन तक, वो सारे जेल में थे और हमने ये भुगता, लेकिन हमने कोई पार्टी छोड़ी नहीं। ये तो बदकिस्मती है, मैं तो यही हैरान हूँ। देखिए, पाबंदी तो किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होनी चाहिए, हम तो ये समझते हैं। जुर्म जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं चौधरी साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मैं दीर के रहने वाला हूँ, मैं दीर की मिसाल आपको कहता हूँ। जो तिमरगढ़ छावनी में जो अटैक हुआ था, वहाँ जो स्कूल था, एफसी स्कूल था जो जलाया गया, या चकदरा में छावनी पे अटैक हुआ, उसमें इनके एमएनएज एमपीएज इन्वॉल्व थे और सामने नजर आते। अगर आप तस्वीर अभी भी उठा ले तो मैं आपको बता दूंगा, ये इनका एमपी है, ये भी ये तहसील नाजिम है, तो इनके लोग तो इन्वॉल्व थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जी ऐसे। देखिए, सख्त वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी पे आए, हम जैसे जितना हम लोगों ने भुगता इस मुल्क में शायद किसी और ने नहीं, लेकिन हम इस हद तक नहीं गए। तो ये तो एक जुर्म है, इस जुर्म की सजा तो पार्टी पे बैन लगाने से मसला नहीं हल होगा। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब अगर ये एक एक मिनट सेनेटर साहब, एक मिनट सेनेटर साहब, एक मिनट। जब इस जुर्म में बकौल आपके पकड़ना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर जो बातें ह्यूमन राइट्स की आ जाती हैं, ख़ुद इमरान खान बात कर देते हैं, उनके लोग करते हैं कि ख़वातीन से ज़्यादती हो गई, नौजवानों से ज़्यादती हो गई, सियासी वर्कर से ज़्यादती होगी, तो इसमें हम लाइन कहाँ ड्रॉ करें फिर? देखिए, मुझे एक चौधरी साहब आप बताए, आपको याद होगा कि यूके में एक ऐसा वाकया हो गया था जिसमें तोड़ फोड़, जिसमें लूट मार, जिसमें जलाओ गिरा हुआ था।
रातों रात कानून बनाता कि नहीं बनाता? जजेस रात को बैठे हुए थे कि नहीं बैठे हुए थे? क्या उस जजेस ने उन लोगों को सजा नहीं दी थी? ये नहीं है। सजा तो देखिए, अगर कोई बंदा जुर्म करते हो आप कहते हैं कि नहीं जिसको सजा न दे क्योंकि जुर्म किया है, तो देखिए ट्रंप को किस चीज की सजा मिली है? अब ये जो हमें राइट्स की बात करते हैं, हम इसके खिलाफ है, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उसको तंग करना है, उसको गिरफ्तार करना ये जायज नहीं है। नहीं, लेकिन जो लोग इस जुर्म में इन्वॉल्व हैं हम उसकी बात करते हैं। फेयर पॉइंट सेनेटर साहब। सुने एक आखिर मैं आप ये बताऊं कि हम लोगों में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो हम गए जेलों के अंदर, हम आराम से, जब उसने हमें बुलाया हम चले गए थे। ये बदकिस्मती है, ये लोग चुपते हैं और चुपने के बाद जो कुछ होता है ये अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब क्या करें कि अगर एक बंदे के खिलाफ FIR है, वो सामने नहीं आता है, वो चुप जाता है, तो फिर तो पुलिस तो आपको मालूम है वो क्या काम करता है। हम ये कहते हैं कि देखिए ये 2 दिन जेल में जाते हैं, तीसरे दिन बाहर आते हैं और वो कहते हैं क्योंकि ये एक हुजूम था, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। मैं आज भी इस पे कायम हूं कि मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल वर्कर नहीं समझ रहा हूं। ये तो इधर उधर से इकट्ठे किए था, एक हुजूम था। अभी इधर कोई भाग रहे, कोई उधर भाग रहे। चले पॉइंट टेकन। इधर रुकिएगा नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की बाज़ गश्त तो सुनाई देती है, लेकिन मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आ रहे। अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर क्या होगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज ट्वीट किया, उन्होंने वही बातें की कि कल्पेबिलिटी की बात की उन्होंने कि इस पे लगती है, इमरान ख़ान पे लगती है। फिर वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया का प्रिंसिपल है, पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि मुज़ाकरात तो किए जाते हैं, बैठा तो जाता है, मुल्क को आगे तो लेके जाना है हमने। देखिए बात ये है कि अगर कोई आदमी जो है वो इस बात पे तुल जाए कि हमने जो है इस मुल्क का नुकसान ही करना है, हमने इस मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार ही फैलाना है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे आप? और मैं ये नहीं कह रहा कि क्या आगे क्या होगा, आप पिछले 12 साल उठा के पाकिस्तान के देख लें, ठीक है ना, हमारा रीसेंट पास्ट आप उठा के देख लें। जो डिस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एक्टर है वो इमरान खान। चाहे वो हुकूमत में हो तो डिस्टेबिलिटी है, अपोजिशन में हो तो डिस्टेबिलिटी है। मतलब कि अदलिया से लड़ाई होगी, कभी फ़ौज से लड़ाई होगी तो लड़ाई होगी, पूरा उन पर हमला ही कर दिया। ये मुल्क जो है ये इसमें 25 करोड़ लोग रहते हैं, ये कोई मजाक है? देखें ना, इस 25 करोड़ में 65% पॉपुलेशन है जो यूथ है, यंग है, 35 एज से कम है। वो क्या वो तो सारा है, ये जो 10 साल आप कह रहे हैं मोस्टली तो वो खान साहब के पीछे रहे हैं। अब वो क्या करेंगे? ना जॉब्स हैं, ना रोज़गार है, ना कोई इंगेजमेंट है, सोशल मीडिया उनके हाथ में है, मोबाइल उनके हाथ में है। गवर्नमेंट ये भी कुछ फैक्टर रखती है जहन में कि ये इनका क्या होगा 65% का, ये करेंगे क्या? देखिए इसके अंदर हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट किए हैं। अच्छा। जिसके अंदर हम लैपटॉप प्रोग्राम है, उसके अलावा ये यूथ को जो है इंटर्नशिप्स देने का प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के, और वो उसको ओवरसी कर रहे हैं। सर्टिफिकेशंस वगैरह हो रही हैं, गूगल ने अपनी सर्टिफिकेशंस दी हैं, कोई 1 लाख के करीब, 15,000 पहले दिए हैं, 80,000 अभी और दे रहे हैं वो। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों से हम यूथ को तो इंगेज कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये भी है, देखें 10-12 साल तक अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर एक हवा बनाया गया कि जी ये ईमानदार हैं और ये बड़े कॉम्पिटेंट हैं, सादिक और अमीन है। और आप जब किसी झूठ को जो है वो सच बनाते हैं ना, और उसको फिर आप उसमें यकीन करना शुरू कर देते हैं उस झूठ में, तो इवेंचुअली उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। जिस दिन वो आपके सामने चीज़ टूटती है, और जो 9 मई को हुआ है वो इमरान खान की हकीकत पूरी दुनिया और पाकिस्तान के सामने आ गई है कि ये एक फाशिस्ट इंसान है, ये आइन और कानून में बिलीव ही नहीं करता, ये जत्थे बना के हमले करने पे, लोगों को मारने के ऊपर यकीन करता है, और ये ताकत के हसूल के लिए किसी हद तक जा सकता है। अब तो वो पार्टी बहरहाल टूट रही है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ, देखें बात ये है कि ये कोई बात नहीं है ना कि अगर आपको हुकूमत नहीं मिल रही तो आप मुल्क में आग लगा देंगे, ये तो कोई बात ना हुई ना। इस मुल्क के अंदर एक 5 साल बाद इलेक्शन होना है, वो आने वाला है वक्त, आपने जो भी करना है आप उस वक्त कर लें। अच्छा इधर रुकिए, इलेक्शन के हवाले से मैं ज़रूर पूछता हूँ दीगर मेहमानों से। जाहिद खान साहब, कुछ PTI के लीडर तो चले गए, बड़े लीडर कुछ खड़े हैं अभी, कुछ खामोश हैं। मैं स्पेशली
परवेज़ खटक साहब के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ। कोई बड़ी स्पेकुलेशन भी मुल्क में चलती है, कभी आपने उनसे रब्ता किया इन दिनों में, या उन्होंने आपकी पार्टी से कोई रब्ता किया कि मैं वापस आना चाह रहा हूँ? आपकी पार्टी में तो रहे हैं वो, कोई कभी कोई रब्ता हुआ है इन हालिया दिनों में, 9 मई के बाद या 9 मई से थोड़ा पहले? देखिए, शौकत पराचा साहब, परवेज़ खटक हमारे साथ कभी नहीं रहा है। वो पीपल पार्टी में रहा है, शेरफाव खान के साथ रहा है। अच्छा। और हम और पार्टियों की तरह नहीं है। ये जो लोग हैं, ये सियासी यतीम है। ये आज इस उजाला में बसेरा करेगा, जब इस उजाले को आग लगी तो दूसरे उजाले में चले जाएंगे। मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ कि अभी ये दूसरी पार्टियों में जब जा रहे तो उनको अपने जो वर्कर जिसने कुर्बानी दी, चाहे वो मुस्लिम लीग के, चाहे पीपल पार्टी के, चाहे एनपी के, चाहे मौलाना साहब के हैं, उन लोगों को फौकियत इन लोगों की उस अपने वर्कर के ऊपर फौकियत नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो खाना बदोश है। नून लीग ने 15 जुलाई के इलेक्शन में दी थी ना दूसरों को फौकियत। ये मैं तो कह रहा हूँ ना कि तो उसके हमादा बुकत रहे ना, और पूरा कौम बुकत रहे। फिर ये तो बदकिस्मती कि हम सारा कौम ये बुकत रहे थे। हमारे लोग पीटीआई में गए हैं, जो अभी मेंबर, अगर वो हमारे पास आना चाहे पहले तो, क्योंकि हमने तो अपने टिकट दे चुके हैं, तो अगर आएंगे एज ए वर्कर कोई आता है तो बेशक आ जाए। लेकिन वो अगर सवारी करने के लिए आते हैं तो मेरे ख्याल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन लोगों को एनकरेज नहीं करना चाहिए, इसको डिस्करेज करना चाहिए, ताकि ये लोग देखें। एक सिनेरियो नहीं है ना सेनेटर साहब, एक सिनेरियो नहीं है, यानी कि ये लोग टूट के आपके साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ चले जाएं। सिनेरियो दूसरा भी है, जहांगीर खान तरीन पार्टी बना रहे हैं, वो पार्टी में तो जा सकते हैं ना सारे। मैं ये बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर वो एक पॉलिटिकल, हर एक बंदे का हक है कि वो बना दे, लेकिन उसको एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद नहीं होने चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के वजह से 70 साल इस मुल्क को यहाँ तक तो ले आया। अभी अगर वो खुद अपनी पार्टी बनाते और खुद कोई जाता है तो बेशक चले जाए, लेकिन उसको सहारा नहीं मिलना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से, क्योंकि इस मुल्क में जितना भी नुकसान हुआ है उसी की वजह से हुआ है। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नहीं बन सकी, सही नहीं बन सकी, क्योंकि हमेशा के लिए किंग पार्टीज बन गई। 2014 में या 2011 में इमरान खान को ले आया ना, उसका आशय। चलें, इधर रुकिए, योर पॉइंट टेकन, इधर रुकिएगा। चौधरी साहब, ये फरमाइए, आप तो सियासत को बड़ी बारीक बीनी से समझते हैं, पीटीआई अब टूट भी रही है, पीटीआई के खिलाफ एक्शन भी हो रहे हैं, पीटीआई के लोग छोड़ के भी जा रहे हैं। इस सूरत हाल में जब बड़े बड़े लोग सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स पीटीआई से अलहदा हो रहे हैं, आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं अक्टूबर में, जैसे सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शन करीब आ रहा है? देखिए, ये जो बातें आप की जा रही है ना, कहा ये जा रहा है कि जनाब देखें ये तो इसकी हकीकत तो खुल गई अब ये 9 मई के वाक़े से, क्योंकि ये तो शुरू से लेकर ये है कि ये कानून को नहीं मानता और ये इंतशार पे यकीन रखता है। और मैं तो हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान में ये बातें हमारे वो दोस्त कर रहे हैं जो खुद आइन और कानून से उनका कोई ताल्लुक और कोई वास्ता नहीं है ना। वो देखें, ये इलेक्शन की बात, आइन की बात थी, उसके बारे में अगर फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इन्होंने धुआं उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट का। और फिर खुद आइन और कानून की अगर बात करते हैं तो नवाज शरीफ साहब वहां बैठे हुए हैं, एक छोटी सी पर्ची यहाँ दे गए कि जनाब मैं बीमार हूँ और मुझे बाहर भेजा जाए, सजा याफ्ता होकर वो वहां बैठे हुए हैं, और वो भी आइन और कानून की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जिस हिसाब से गिरफ्तारियां हो रही हैं, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा, यानी। और फिर आप देखें कि अगर 9 मई है तो 9 मई में जो इन्वॉल्व है उनकी हद तक तो कोई नहीं कहेगा कि जी उन्हें आप ना पकड़े। पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के वो लोग जिनका जरा भी सिंपैथाइजर है, और मैं आपको एक अर्ज करूं कि आंख अगर थोड़ी सी भी जानबदारी से हटके आंख हो इंसान की, तो सारी चीजें नजर आ रही है कि इस तरह का तशद्दुद औरतों के साथ कभी किसी ने नहीं किया था, जो अब हमारी आंखों ने देखा है। और जिस तरह चीखे औरतों की सुनाई दे रही है, वैसे औरतों ने कभी कोर कमंडर घर का घेराव नहीं किया था, जलाया नहीं था। जितना मर्जी जोर लगा ले, अल्टीमेटली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह किंग्स पार्टी बनेगी, उसका कोई उसकी हैसियत नहीं होगी। लोग तुले हुए हैं। वो
जीतेगा, ये मैं आपको बता दूं। चले चले, इधर ये कोई रुकिए, भूल इधर में ना रुकिए, रहे इधर कि इस तरह रुकिए, लोगों पे तशद्दुद इधर करके रुकिए। या इस तरह बर्बरियत करके ये अपने आप को ये समझते हैं कि ये पॉपुलर नहीं हो रहा है। असल में जो बदकिस्मती इनकी है कि ये सब कुछ करने के बावजूद पॉपुलर नहीं हो रहा है। चले चले, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन चौर साहब, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन चौर साहब, चौर साहब रुकिए रुकिए प्लीज, पॉइंट टेकन। मुकाबला आप करेंगे, आप फरमा रहे हैं इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन ये जो इमरान खान का बॉन्ड है लोगों के साथ, उसके वर्कर्स के साथ, उनकी जो लॉयल्टी है वो तो अपनी जगह आपने सुन लिया। ये हुकूमत देख रही है, हुकूमत इससे कैसे निपटेगी? देखिए, हम जो है वो इससे हमें निपटने की कोई ऐसा ज़रूरत है नहीं। अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो डायनामिक्स है उसको समझते हैं तो वो आपको मालूम है कि खाली जो है वो खाली वोट नहीं होता, आपके कैंडिडेट्स भी होते हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी होती है, आपकी कैंपेन होती है, स्ट्रेटजी होती है, नैरेटिव होते हैं, सारा कुछ मिलता है तो फिर आप कहीं इलेक्शन जीतते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो पॉपुलर ना 2018 में थे, ना 2013 में थे, ना वो अभी हैं। ये एक हवा हमेशा बनाया जाता है कि जी बड़े पॉपुलर हैं। अगर ये पॉपुलर हैं तो ये AJK का लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन क्यों हार गए जब अपनी हुकूमत थी? कराची के अंदर लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन क्यों हार गए? अगर 14 सीटें थी, 14 सीटें थी कराची से और 28 MP और इलेक्शन हार गए। भैया आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? बात ये है कि मांगे तांगे के लोग थे, जनरल फैज़ की क्या कहते हैं मेहरबानियाँ थी, और जो है वो जब वो ख़त्म हो गई मामला तो ये धड़म से नीचे गिर गए। और अब जो है ये रोने धोने से कि जी आइन और कानून, मुझे ये बताएं आइन की बात कर रहे हैं। 6 महीने लोकल बॉडीज़ पंजाब की जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि इन्हें बहाल करें, इन्होंने नहीं किया, तब आइन याद नहीं आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, आप तशरीफ़ ले आए। जनाब सेनेटर जायद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब आरिफ चौधरी एडवोकेट साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।